हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रथम साम्राज्य। आपके सिलेबस में देखें तो दिया है भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। वहीं आप इसे बुक में देखेंगे तो आपको प्रथम साम्राज्य के रूप में मौर्य वंश आपको मिल जाएगा। मौर्य वंश का शासन समय देखा जाए तो मौर्य जो साम्राज्य है वो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन समय रहा है। और मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। चंद्रगुप्त का शासनकाल देखें तो चंद्रगुप्त 322 से 297 तक चंद्रगुप्त का शासनकाल रहा है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मात्र 25 वर्ष की उम्र में नंदवंशीय शासक के जो अंतिम शासक है घननंद को हराकर मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, आसीन हुए थे। जब चंद्रगुप्त की आयु उस वक्त मात्र 25 वर्ष थी। चंद्रगुप्त के शासन के बाद उसका पुत्र बिंदुसार आया। बिंदुसार ने 297 से 273 तक शासन किया। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक ये वही अशोक है जिन्होंने कलिंग युद्ध किया था, और कलिंग युद्ध के बाद जो नरसंहार हुआ उनको देख के जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये वही अशोक है। इनका जो शासनकाल देखें तो 269 से लेकर 232 तक इनका शासनकाल चल रहा है। अंतिम मौर्य वंश के जो शासक है वो विहद्रथ थे जिन्होंने 184 तक शासन किया। फिर यहीं पर अगर मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य दो भागों में डिवाइड था, जिसमें एक आपका आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में 3 वंश चले। कौन कौन से? शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र, सातवाहन वंश। शुंग वंश का जो शासनकाल है वो 184 से 75 तक का रहा है, जिसमें पुष्यमित्र ने इस शुंग वंश की स्थापना की थी और इसके अंतिम शासक देवभूति थे। देवभूति के बाद कर्ण वंश की स्थापना हुई जो 75 से 30 वर्ष तक का वासुदेव, और इसमें 60 यहाँ पे 460 हो गया। इसमें 4 शासक हुए थे जिसमें अंतिम शासक सुशर्मा था। आंध्र सातवाहन वंश में सुशर्मा को हराकर आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की, जिसमें स्थापक शिमुख है। महान शासक आंध्र सातवाहनों में सबसे महान शासक माना जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को सबसे महान शासक के रूप में जाना जाता है। इसी समय एक पुस्तक बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, उस गाथा सप्तशयी। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। इस टॉपिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बना था? वैष्णव, शैव, बौद्ध या जैन? तो चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है मेगास्थनी किसका राजदूत था? सिकंदर का, घननंद का, सेल्यूकस या डायमे का? तो मेगास्थनी सेल्यूकस का राजदूत था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन सही है? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, ये पॉइंट सही है और आपसे पूछा भी सही पॉइंट है, लेकिन आप और भी पॉइंट्स को पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त ने नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अभी मैं आपको ऊपर ये बात बता चुकी हूँ कि चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर नींव रखी थी मौर्य साम्राज्य की, इसलिए ये पॉइंट भी आपका सही है। ए और बी दोनों सही है। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ये पॉइंट भी सही है, इसलिए उपरोक्त डी यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही है, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने, मेगास्थनी, क्लीन और विशाखदत्त ने। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, यानी कि यहाँ पे आपको भरना है वो खालिस्तान कब किया था? 78 ईस्वी में, 261 में, 324 में या 326 में किया था? तो उन्होंने जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो 261 में हुआ था। ऑप्शन बी देखिए यहाँ से आपका सही है। छठा प्रश्न देखिए। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका मेगास्थनीज की, टालमी की, लिपली और चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न है यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? अशोक जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ उसने बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए महेंद्र दिया है, ऑप्शन बी दिया है संघमित्रा, दोनों को ही उसने श्रीलंका में भेजा था बौद्ध प्रचार के लिए। ऑप्शन डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस से, पाडेत्री फैन थेलर ने, विलियम जांस ने या उपरोक्त में से किसी ने? तो अशोक के जो शिलालेख थे उसको सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जे प्रिंसेस को जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। नौवां प्रश्न देखिए। नौवां प्रश्न दिया है सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो अशोक ने। सांची का स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख किस लिपि में? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं
और रायमेकर या उपरोक्त सभी। तो अशोक के जो शिलालेख थे वो खरोष्ठी लिपि में लिखी गए हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही है। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है यहाँ पर, अशोक के किस शिलालेख से उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। देखिए अशोक के कई सारे शिलालेख मिले हैं, लेकिन किस में है ये थोड़ा आप पढ़ भी लेते हैं तो भी भूल जाते हैं। तो देखिए महासंहार हुआ था और आपको पता है किसी इंसान के मरने के बाद उसकी 13वीं मनाई जाती है। तो ये क्लियर कर लीजिए कि उस महासंहार के बाद अशोक ने जो 13वीं शिलालेख अंकित करवाई उसी में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे 13वीं देखिए ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था, विष्टि किसे कहते हैं ये बताना था आपको, धार्मिक कर, भूमि कर, सिंचाई कर या निःशुल्क क्रम। तो जो विष्टि था आपका वो निःशुल्क श्रम था, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। 13वां प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कुषाण ने, इंडो ग्रीक ने, गुप्त ने या मौर्य ने। तो इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के चलाए थे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। 14वां प्रश्न देखिए, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे, शुंग, कर्ण, सातवाहन, इंडो ग्रीक। तो शीशे के जो सिक्के थे वो सातवाहनों ने चलाए थे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। आज की वीडियो का ये लास्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, तक्षशिला, उज्जैन। तो चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।